कीमत इसकी 30 रुपए के आसपास है, लेकिन नेटफ्लिक्स में HDR नहीं मिलता है। 144 हर्ट्ज से सीधे 120 हर्ट्ज पे आ गया। मोटरोला ने प्रो में परफॉर्मेंस तो इंप्रूव किया है, लेकिन डिस्प्ले और मल्टीमीडिया में काफी कंप्रोमाइज किया गया है। आज हम करेंगे इसका फुल ब्रेकडाउन। तो मोटो S60 Pro आफ्टर 1 वीक हमने बहुत तगड़े से यूज़ किया, बहुत सारे फोन से कंपेरिजन नहीं किया। ये 20 से 40 से कुछ सुपर पॉपुलर फोन है, परफॉर्मेंस, बैटरी, वेल मेमोरी सब कुछ आते हैं। लेट्स फाइंड आउट गाइस, क्या मोटो S60 Pro वन ऑफ द बेस्ट फोन है अगर आपको बाय करना है एक स्मार्टफोन 30,000 के प्राइस में। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल गाइस, फर्स्ट हम डिजाइन से स्टार्ट कर लेते हैं। लेटेस्ट फोन देखिए थे मोटो एज 60 फ्यूजन और इसको कंपेयर करें, एट ए ग्लांस देखोगे कि दोनों फोन नियरली सेम नजर आ रहे हैं। लाइक कैमरा की लेआउट एग्जैक्टली सेम है, वीकी नेता दोनों में मिलता है, दोनों ही फोन क्वाड कर में है, स्लिम ट्रिम फील है। अगर आप केस लगा लेंगे जो कि इवेंचुअली बॉक्स में मिलता नहीं है, कुछ ऐसा आपको प्रो फीलिंग यहाँ पे डिजाइन वाइज तो नहीं दिखाई पड़ रहा कंपेयर टू जो रेगुलर 60 फ्यूजन आता है। वही अगर हम 50 प्रो से बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये फोन थोड़ा सा अलग दिखता था, और इसको जब मैं फील करता हूँ तो यहाँ पे मुझे लेदर की फीलिंग आती है कि हाँ कुछ ऐसे ना सॉफ्ट सी चीज़ पकड़ रखी है। यहाँ पे जैसे थोड़ा सा प्लास्टिक वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है, तो क्लियरली ये फ़ोन अब प्रीमियम फील नहीं हो रहा है। अब कितना प्रो है वो तो हम आगे बताते हैं बाकी चीज़ों में। लेट मी नो द कमेंट्स अगर आपको इस फोन की ड्यूरेबिलिटी देखनी है तो। इन हैंड फीलिंग में देखो, मैंने आपको बता दिया कैसा लगा, थोड़ा सा लाइट वेट फोन है, कंफर्टेबल फीलिंग देगा। अब चूंकि केस मिलता नहीं बॉक्स में, टेम्पर ग्लास आता नहीं है, तो मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। मोटो S60 Pro में इस बार एक नया बटन दिया गया है जो प्रीवियसली मोटो ने यूज़ नहीं किया था। बेसिकली ये एक डेडिकेटेड शॉर्टकट बटन है जिससे आप AI का फंक्शनलिटी एक्टिवेट कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करेंगे जेमिनी स्टार्ट हो जाता है, और आप जो भी चाहे टास्क करना चाहते हैं यहाँ से आप करा सकते हैं। बाय द वे, लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले, बिकॉज यहाँ पे देखो थोड़ा सा, इसमें आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस काफ़ी किए गए हैं। फर्स्ट अगर हम डिज़ाइन ट्रेंड की बात करें, ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देखोगे कि अब ये न्यू टेक पे आ गया है, अनलाइक दी 50 प्रो के जहाँ पे जस्ट राइट लेफ्ट में कट था, ऊपर नीचे फ्लैट होता था, जो एक्चुअली मोर सिमेट्रिकल लगता था हमें दिखने के टर्म में, लेकिन अभी थोड़ा सा क्वाड भी हो गया है। तो चारों तरफ यहाँ पे ग्लेयर से आते हैं और तमाम तरह की चीज़ें लगती हैं। पीक बैटरी से काफ़ी इंप्रूव हो गया, 4500 निट्स की पीक बैटरी है। HBM इसका 1400 निट्स है। जितना हमने इसको यूज़ किया इंडोर आउटडोर तमाम तरह के सिचुएशन में ट्रैवल करते करते इधर उधर, हर जगह में कोई भी दिक्कत सी नहीं है कि यहाँ पे कोई भी विजिबिलिटी की इशू हो रही है। इस मामले में ये काफ़ी ठीक है। बाकी यहाँ पे GG7i का प्रोटेक्शन है और एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग दिया गया है, एक्वा टच का फीचर दिया गया है। तो देखो थोड़े मोड़े यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट मार्क्स है मुझे कहूँगा लग रहे हैं, लेकिन हल्के से कम से हो गए। अगर आप मैं थोड़ा सा दिखा पाऊँ, आप ऑलरेडी कुछ स्मजेस यहाँ पे देख पाओगे, तो ये चीज़ें कहने को होती है, लेकिन यार थोड़ा सा कम हो गया, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। यहाँ पे जस्ट लाइक H50 Pro कोई भी नेटफ्लिक्स में या अदर प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट यूट्यूब में HDR का सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया, विच इज़ रियली सैड पार्ट। अगर आप फॉर इंस्टेंस 20,000 का Vivo T4/iQOO Z10 देखोगे, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि HDR दिया गया। अब YouTube पे डेफिनेटली सब लोग HDR की वीडियो पोस्ट करते ही, मेरा वीडियो भी नॉर्मल आता है, अदर क्रिएटर्स का वैसा होगा, तो आप YouTube पे HDR एंजॉय कर नहीं पाओगे। अदर OTTs पे क्या पैसा देना पड़ता है, तो कंपनी यहाँ पे डेफिनेटली कंप्रोमाइजेस कर लेती है। ऑन द रिफ्रेश रेट, यहाँ पे आपको 120 रिफ्रेश रेट दिया गया है कंपेयर टू 144 के। इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज वो चीज़ें आप सिस्टम लेवल पे ही फील कर पाओगे। ज़्यादातर क्या लाइक मोस्ट ऑफ द ऐप्स 144 सपोर्ट करते ही नहीं है, सो वो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ मेजर नहीं मान सकते। हाँ, लेकिन ज़्यादा होता है तो एटलीस्ट सिस्टम यूज़ करने में थोड़ा सा मोर फ्लूइड तो वो हो जाता है। तो डिस्प्ले इन टर्म्स ऑफ फंक्शनलिटी, यूजेबिलिटी सभी जगह पे आपको परफेक्ट रहेगा एक्सेप्ट द HDR इशू जो मैंने आपको बताई है। डिस्प्ले में मुझे एक वेird सी प्रॉब्लम यहाँ भी लगी, जैसे कि अगर मैं OTT पे या YouTube पे कोई भी वीडियो देख रहा हूँ तो यूजली आप देखोगे जो भी यहाँ पे कंट्रोल्स आते हैं, अगर आप वन टैप दोबारा करते हो तो कंट्रोल्स तुरंत हाइड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ बाय डिफॉल्ट छोड़नी पड़ेगी जब आपने वो 6 से 7 सेकंड पर जाता है। तो ये एक फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम मुझे एवरीडे लगी अगर आप बहुत ज़्यादा OTT पे वीडियो कंज्यूम करते हैं तो। वेल गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। आई थिंक यहाँ पे मोटो को लेके मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग परफॉर्म की, बिकॉज मोटो के जितने फ़ोन आते थे 50 सीरीज वाले, सब में बना होती मेन प्रॉब्लम थी वो थी लैग की। लाइक डिवाइस यूज़ करो तो लैग करने लगता था, CPU उतने पावरफुल मिलता नहीं था। क्या ये सारी चीज़ें प्रो वाले 16 फिक्स हुई कि नहीं हुई? इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स में बहुत ही दमदार है, Dimensity 8350 है, और साथ में यहाँ पे LPDDR5X, UFS 4.0 सब टॉप नॉच चीज़ें। अगर हम बेंचमार्क स्कोर कंपेयर करें इसका अगेंस्ट अदर फोन्स जो आप इस प्राइस में क्या 40 के तक भी बाई कर सकते हैं, तो आप देखोगे उसका स्कोर बहुत ही तगड़ा है। तो इन समरी में ये जो CPU है वो इस प्राइस का दी बेस्ट CPU राइट नाउ है, कोई इशू इसमें आने वाली नहीं है। तो अगर हम कैजुअल फ़ोन को मैंने 1 वीक बहुत कायदे से यूज़ किया, जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया चलाया, व्हाट्सएप कॉल की, बहुत तरह की अमेजन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो जो भी हम करते रहते हैं,
मैप्स बहुत यूज़ किया हमने। तो पर्टिकुलरली जब हम मैप यूज़ कर रहे थे तो आउटडोर हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लगी, जैसे कि 30 मिनट प्लस अगर मैप यूज़ करते हैं विद एडाप्टिव ब्राइटनेस तो फ़ोन में थोड़ी सी हीटिंग से आने लगी, जो कि यूजुअली सभी फ़ोन्स में होता है। लेकिन इस फ़ोन में साथ क्या लगा कि जब फ़ोन थोड़ा हीट हो रहा है तो अदर एप्लीकेशंस में लैग सा फील होने लगा। जैसे कि आपने देखा, फिर इंस्टेंटली हमने कैमरा ट्राई किया तो कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखने लगी, कुछ और ऐप्स ट्राई किया तो वहाँ पे भी लैग सी होने लगी। तो ये प्रॉब्लम अभी भी थोड़ी सी है, ये प्रॉब्लम शायद खत्म नहीं हो पा रही। मे भी शायद मोटो H70 सीरीज में प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अब हम थोड़ी सी प्रो वालों की बात कर ले, यानी कि गेमिंग क्या सीन है। इस डिवाइस में हमने BGMI कसके टेस्ट किया, रात में 1-2 बजे पे प्ले किया, कूलर में, AC में, बाहर बस में, कहाँ नहीं टेस्ट किया। कंपेयर टू अदर फोन के जो सेम सीपीयूस आते हैं वहाँ पे आप हाई FPS में गेम कर सकते हैं। शॉकिंग पार्ट यहाँ पे जस्ट 60 FPS पे ही गेम चलता है। सुपर सैड पार्ट जबकि सब चीज़ का सपोर्ट है। तो अगर आप थोड़े से रिच ड्यूड हो ना, जो ठंडे वंडे में रहते हो, तो गेम कर लोगे 60 FPS पे। बाहर जाते हो तो थोड़ी सी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। जो लिमिटेशन थी मैंने आपको बता दी, जो रूट कॉज मोटोरोला की अभी भी है, कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं हुई है। वेल गाइस, फॉर द सॉफ्टवेयर फ्रंट यहाँ पे ऑफ कोर्स एंड्रॉइड 15 से आउट ऑफ द बॉक्स है। 3+4 का यहाँ पे अपग्रेड शेड्यूल दिया गया, 3 मेजर और 4th ईयर का सिक्योरिटी अपडेट। दैट्स ओके। अपडेट की बात करें कितना फास्ट एंड फ्लूइड है कंपेयर टू लास्ट ईयर के, आप देख सकते हो। लाइक ये फ़ोन जून में लॉन्च हुआ था तो जून जुलाई में गायब, अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर गायब, दिसंबर जनवरी, यानी कि ये अल्टरनेट मंथ छोड़ के आपको सिक्योरिटी पैच मिलता है। ऑलरेडी मई एंड है, तब यहाँ पे 10 मई को अभी कुछ अपडेट आए थे। तो कंपनी अपडेट थोड़ा फास्ट कर रही है। अब दिस इज़ नॉट दी, आप कह सकते हो कि बेस्ट UI राइट नाउ, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं। जैसे कि आपको 30,000 के प्राइस में कई प्री लोडेड ऐप्स इंस्टॉल हैं, बबल शूटर, ब्लॉक शॉट, आई डोंट नो, लाइक 4-5 तो हैं। स्टैंडर्ड गूगल सर्च हटा के यहाँ पे अब AI वाला चीज़ दे दिया गया, जो कि समटाइम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। लाइक कई बार ऐसे लगता है कि हमने कुछ टाइप कर लिया, फिर दोबारा में नहीं आया, दोबारा में सर्च करने गया, तो वो चीज़ें को ऑलरेडी वहाँ पे टाइप्ड है, मुझे लगता है कि मुझे फिर से टाइप करना है, तो मैं बार बार परेशान हूँ कि वो ऐप कहाँ है, वो मिल नहीं रहा है। तो ये लाइक स्मार्टनेस के नाम पे थोड़ा सी इरिटेटिंग काम भी करने लगे हैं आजकल। अब बाकी का इस जमाना AI का है, मैंने आपको भी कुछ दिन पहले भी दिखाया था। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट, हमने कुछ इसमें AI के फीचर एक्सप्लोर किए तो वो कितने यूजफुल हैं। जैसे कि कैच मी अप का फीचर दिया गया, वो बेसिकली समराइज, ये आपको जस्ट सारे नोट्स को समराइज करके दिखा देगा, ईमेल हो जाए जो भी हो। पे अटेंशन का फीचर है जिसमें वो रिकॉर्ड, ट्रांसक्राइब, समराइज ऑडियो, मीटिंग्स के लिए, लेक्चर्स के लिए, क्विक नोट्स के लिए, वो सारी चीज़ें कर देता है। कैप्चर ऑन स्क्रीन कंटेंट है यहाँ पे, रिमेंबर दिस करके, जिसमें आप जो हेल्पफुल है विदाउट टेकिंग मैनुअल नोट्स, वो सारी चीज़ें आप एक प्लेस पे सेव कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करके AI फीचर, ये भी थोड़ा सा अच्छा है। इसमें ऑन स्क्रीन कंटेंट को एनालाइज कर लेता है, देन आपके रेसिपीज, प्लान्स, उसको बुकिंग को देख के आपको सजेशंस प्रोवाइड करता है। प्लेलिस्ट स्टूडियो भी दिया है जिसमें आपके सारे पर्सनलाइज प्लेलिस्ट को एक साथ वो कलेक्ट कर लेगा। और इमेज स्टूडियो है जिसमें आप अच्छे खासे AI जनरेटेड वॉलपेपर बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, थोड़ा सा न्यू लुक का है, कहीं डार्क है, कहीं कुछ है, तो ऐसा कुछ आप सीन यहाँ पे कुछ कर सकते हो। तो ये AI के फीचर अगर आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये अच्छे लगने लगेंगे, और आई थिंक आपको यूज़ करना भी चाहिए। हमने यूज़ करना स्टार्ट किया। और बाकी अगर हम इसकी एक्यूरेसी की बात कर लें, देखो तो वो सुपर परफेक्ट नहीं है, जस्ट लाइक अदर ब्रांड्स के, वो भी ओके। अगर इसमें जेमिनी के साथ यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सर्किट टू सर्च है, आस्क जेमिनी का फीचर दिया गया, रिमेंबर हमने रिसेंटली जो iOS में दिखाया था, वैसे ही लुक लाइक फीचर यहाँ पे भी है, बट वो उतनी ज़्यादा प्रॉपर फंक्शनल नहीं है। कुछ बेसिक टास्क भी कर देता है, अगर आप इससे एग्जीक्यूट करोगे, सारे नहीं कर पाता, मे भी फ्यूचर में वो सारी चीज़ें कर ले। तो सॉफ्टवेयर देखो अच्छा है, इसमें कुछ ऐसा खास आपको नया नहीं मिलेगा जो आपको अदर ब्रांड्स में देखा ना हो। फर्स्ट सेटअप की बात कर लें, सेटअप बहुत ही ज़बरदस्त है। 50 MP मेन कैमरा है, 50 MP अल्ट्रा वाइड है और 10 MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया, आप 3x ऑप्टिकल कर सकते हैं। तो पहले हम कुछ मेन सेंसर से क्वालिटी की बात करेंगे, बाकी हम कुछ और फ़ोन से कंपैरिजन करते हैं, प्लस हम पुराने वाले से भी देखेंगे कितना इंप्रूवमेंट किया गया है। अगर हम जस्ट H60 Pro की बात करें, मेन कैमरे से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे फोटोज़ काफ़ी अच्छी आ रही हैं, शार्प आ रही है, डिटेल्स भी काफ़ी इंप्रेसिवली मेंटेन की गई हैं। और यहाँ पे नोटिसेबल इंप्रूवमेंट ये दिखाई पड़ेगा, जो मोटो का जो ग्रीन वाली प्रॉब्लम होती थी ना, जो काफ़ी ओवर एक्सपोज प्रॉब्लम आ जाती थी, वो यहाँ पे अब नहीं हो रहा है। ग्रीन वाली टिंट आई थिंक कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है। पहले जो फोटोज़ बहुत आर्टिफिशियली ब्राइट आती थी, वो अब काफ़ी कंट्रोल लाइट में आ रही है, यानी कि बैलेंस शॉट आ रहा है। और फोटो की क्वालिटी बहुत ही नेचुरल लुकिंग है, कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल स्किन स्मूथनिंग नहीं है या बहुत ज़्यादा वार्म टोन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे खत्म हो जा रही हैं। कुल मिला के मेन कैमरा सेंसर का बहुत ही ज़बरदस्त है। आप किसी भी लाइटिंग में फ़ोटो लेंगे, आउटडोर, इंडोर, इवन आप लो लाइट में भी लेते हैं, तो भी शॉट यहाँ पे बहुत ही सही निकल के आपको आएगा।
अल्ट्रा वाइड भी यहाँ देखो 50 एमपी का दिया गया है। कलर्स आ रहा है वो जस्ट लाइक मेन है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप डिफरेंट लाइटिंग से जाओ तो मेन अलग अल्ट्रा वाइड अलग काम कर रहा है। तो अल्ट्रा वाइड के शॉट सही लगे, लेकिन कुछ यहाँ पे दिक्कत मुझे ये लगी जैसे कि एजेस पे थोड़ी सी शार्पनेस की मुझे कई बार ऐसा लगा कि थोड़ी सी कमी है। इट्स ओके, अल्ट्रा वाइड आप ऑलवेज तो नहीं लेंगे, मेन कैमरा ज़्यादा रिलायबल होना चाहिए, तो अल्ट्रा वाइड में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मे बी विद सॉफ्टवेयर अपडेट कुछ चीज़ें फिक्स हो जाए। अब चूंकि गाइस यहाँ पे जस्ट 10 एमपी का अल्ट्रा वाइड है, बहुत ह्यूज नहीं है, लेकिन जो मोटो ने ऑप्टिमाइजेशन किया है वो बहुत ही मजेदार है। जनरली आजकल देखोगे 2x ऑप्टिकल का जमाना आ गया, लेकिन यहाँ पे 3x है, तो 3x देखोगे क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। बट सरप्राइजिंगली जब हम आगे जाते गए इवन 5 पे 10 पे उसके बियॉन्ड गए तो 30s तक शॉट यहाँ पे बहुत ही यूजेबल आ रहे हैं। जनरली 3x ऑप्टिकल वाले होता क्या है कि 10-15 तक ही ठीक ठाक लेते हैं, लाइक अच्छे, लेकिन 30 पे भी मेंटेन है, जस्ट लाइक सैमसंग गैलेक्सी फोन्स के। ये भी मजेदार शॉट ले रहा है। और आप 50 पे चले जाओगे, 50 थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देगा, डिजिटली EI वाली हो जाती है, लेकिन 30 तक आप बहुत ही गजब के जूम शॉट ले सकते हो इस फोन से। हाउ अबाउट गाइस द वीडियो क्वालिटी? फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट कैमरा। यहाँ से आप 4K 30 की वीडियो बना सकते हैं, जस्ट लाइक ऑल अदर कैमरास। यहाँ से 4K 30 का काम चलता है। लाइक देखो बिहाइंड द लाइन्स अगर आप देखोगे लाइट्स में काफ़ी सही यहाँ पे डिटेल्स मेंटेन है। अगर आप लाइट के फ्रंट पे भी आते हो तो भी डिटेल्स यहाँ पे काफ़ी सही है। सेल्फी इसकी अच्छी आती है, आप वाइड भी ले सकते हो, नॉर्मल ले सकते हो, बोथ नॉर्मल एंड दी पोर्ट्रेट मोड में सेल्फी ज़बरदस्त आती है। वीडियो भी सही है। बाकी रियर कैमरे से आप 4K 30 की वीडियो बना सकते हो। अब वीडियो कैमरे रियर से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ नहीं। देखो वैसे ये CPU कंप्लीटली 4K 60 सपोर्ट करता है, Realme P3 Ultra में ऑप्शन दिया गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया। यार इट्स ओके। अगर हम वीडियो क्वालिटी की बात करें, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, जैसे कि वीडियो डे लाइट में बनाओगे तो शॉट अच्छे आ रहे हैं, थोड़ा सा वार्म टोन यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, जो कि थोड़ी सी आई प्लीजिंग लगती है, थोड़ा सा अच्छी वाइब आती है। रिच कलर आ रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेंडेंसी क्या है कि एक्सपोजर बढ़ाया जा रहा है, जिससे कभी कभी हल्के से आप डार्क में जाओगे थोड़ी सी नॉइज आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। बाकी स्टेबलाइजेशन अच्छा है, कोई ऐसी इशू है नहीं। तो अगर आप जस्ट कैजुअल वीडियोज़ बनाते हो, लाइक ऐसा नहीं कि सुपर कैमरा प्रो फोन चाहते हो फॉर द वीडियो के लिए, तो ये फ़ोन ठीक है, इट्स नॉट बैड। हो सकता है सॉफ्टवेयर से और इम्प्रूवमेंट इसमें आ जाए। क्विक रैंडम टेस्टिंग, इस फोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो 2 अदर पॉपुलर कैमरा फोन्स के साथ में कैसा, वीवो एंड दी नथिंग एंड ऑफ कोर्स 50 प्रो से कितना इंप्रूवमेंट, हम बहुत डिटेल में जाएंगे। तो आपको मैं रैंडमली 2-3 शॉट दिखाता हूँ। जैसे कि मेन कैमरे की बात कर लें, अगर आप शॉट्स देखोगे तो वैसे देखो चारों फोन के शॉट अच्छे हैं, लेकिन आपको कंपैरिजन में दिखाई पड़ेगा कि मोटो का शॉट में आपको डिटेल अच्छे मिल रहे हैं, प्लस कलर्स बहुत ही नेचुरल आ रहे हैं, शार्पनेस टेक्सचर्स वन ऑफ दी बेस्ट दिखाई पड़ेगी इन ऑल 4 कैमरास में। 50 प्रो की तुलना में भी यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। अल्ट्रा वाइड के शॉट देखोगे बहुत ही अच्छे हैं, HDR डायनेमिकली यहाँ पे काफ़ी सही प्रोड्यूस हो रहा है। इवन यहाँ पे अगर आप ये देखोगे कि दोनों मेन अल्ट्रा वाइड किसी भी शॉट में स्किन में स्मूथिंग एकदम नहीं, कंप्लीटली नेचुरल मोड में है। पोर्ट्रेट यहाँ पे बहुत ही हाई क्लास आता है, चूँकि यहाँ पे 3x ऑप्टिकल है, तो अगर आप नॉर्मल भी लेते हो, 2x पे भी जाते हो और 3x पे भी जाते हो, तो बहुत ही मजेदार पोर्ट्रेट शॉट आप ले सकते हो मोटो S60 प्रो से। स्पीकर्स की क्वालिटी तो आपने देख लिया, पहले भी की तरह अच्छी होती है। यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, सो या थोड़ी सी आपको बेटर मिल जाएगी, लाउडनेस भी अच्छी मिलेगी और आउटपुट भी ओवरऑल काफ़ी सही आएगा। एनीवे कमिंग बैक टू द बैटरी, मच इम्प्रूव्ड। यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन दिया गया है 60,000 विद 90 वाट सपोर्ट इन द बॉक्स, सो बैकअप इसका काफ़ी इंप्रूव हो गया। हमने इसको मिक्स टू हैवी में ट्राई किया। अगर आप जस्ट मॉडरेटली यूज़ करते हैं, लाइक हमने जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ किया, बेसिक कुछ फोटोज़ एंड सोशल मीडिया सब जो करते हैं, तो फ़ोन 2 दिन खींच जाता है। थोड़ा सा हम हैवी पे आते हैं, लाइक कैमरा ज़्यादा यूज़ कर लिया या थोड़ा सा गेम 1-2 घंटा खेल लिया, तो ये 1.5 दिन चल जाता है। फिर भी माइलेज बहुत ही अच्छा है, प्रोवाइडेड स्लिम फ़ोन है और बिग बैटरी है। फिलहाल बैटरी में कंप्लीटली पास करता है। लेट मी नो अगर आपको इस फोन का ड्रेन टेस्ट देखना है। ओके, ऑन दी फाइनल स्टफ में ये फ़ोन आपको कैसे लगेगा? देखो इस बारी डेफिनेटली मोटो ने इम्प्रूवमेंट्स कुछ एरिया में तो बहुत अच्छे किए हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस में और कैमरा में, जो कई साल से प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आप 50 प्रो के यूज़र हैं तो आपको सर्टेनली फ़ोन उतना प्रीमियम फील नहीं होगा जैसे कि मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं इसको चला रहा था काफ़ी टाइम से, तो मुझे थोड़ा सा लगा हाँ थोड़ा सा बिल्ड में कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है। और दैट कॉम्प्रोमाइज़ आपको अदर एरिया से बहुत सही चीज़ मिल गई, CPU अच्छा मिल गया, कैमरा बहुत ही सही है। कुछ इंप्रूवमेंट्स की नीड है, जैसे कि स्पेशली वीडियो साइड में थोड़ा सा फिक्सेस आ जाएंगे या अल्ट्रा वाइड में, देन ये बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप 30,000 रेंज में एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड फ़ोन चाहते हैं जिसमें आप ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं, बिकॉज 60 FPS लॉक्ड इन है, देन तो ये फ़ोन बहुत ही सही ऑप्शन है।
मोस्ट ऑफ द ऑडियंस के लिए फ़ोन सुपर परफेक्ट हो सकता है और सारी चीज़ में परफेक्टली ओके हैं जो आप चाह सकते हैं। इट्स अ वेरी वेल गुड रिकमेंडेड फ़ोन। स्टे ट्यून्ड फॉर द ड्यूरेबिलिटी, लेट्स सी। इस फ़ोन में कोई इश्यूज आती नहीं थी बाकी, बिकॉज IP69 है, सारी स्टफ है, IMEI-18 सर्टिफाइड है, तो वो हम देख लेंगे। आप मोटो का सर्विस एक्सपीरियंस चेक कर लें, मैंने आपको दिखा रखा था H60 फ्यूजन का। जस्ट टू गिव एन अपडेट, जब मैंने रिपेयर कराया था तो उस दिन फ़ोन बड़ा ही नया नवेला सुंदर था, लेकिन अभी जब कुछ दिन गुजर गए तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले में थोड़ा सा गैप सा नजर आने लगा। कोई भी फ़ोन देखेगा तो ऑफकोर्स कह देगा ये फ़ोन रिपेयर कराया गया है। दैट वाज अ क्विक अपडेट फॉर दी मोटोरोला सर्विस एक्सपीरियंस। तो कुछ ये चीज़ें फिक्स नहीं हो रही हैं। कोई भी कमेंट्स, कंसर्न, क्वेरीज है, आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको उसके आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड लेट मी नो द नेक्स्ट फ़ोन किसको हम लॉन्ग टर्म फिर से ट्राई करें, आप उसके बारे में डिटेल बातें फिर से बताते हैं। जस्ट लाइक ऑलवेज, सी यू वेरी सून।